हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको होनिंग के बारे में पढ़ाया था कि होनिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था। आई होप आपने इसे पढ़ा होगा और समझा होगा। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पुली। कि पुली क्या होता है, पुली के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज क्या होता है, सब के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि पुली है क्या आखिर में। तो देखो, ये बाद में आप लिख लेना, मैंने आपको दे दिया है मटेरियल, आप इसे लिख सकते हो, लेकिन पहले समझ लो। यहाँ देखो, ये है पुली। आपने आटा चक्की वाले की दुकान पर देखा होगा कि वहाँ पुली लगी होती है, जहाँ पर आटा गेहूं को पिसवाया जाता है, वहाँ क्या लगी होती है, पुली लगी होती है। देखो ये क्या है, आपकी पुली है, पुली है। ध्यान देना, पुली का काम है पावर को ट्रांसमिट करना। क्या काम है, पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, यानी कि अगर शक्ति को, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पुली का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो कोई पूछे पुली का काम क्या है, तो पावर को ट्रांसमिट करता है, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये होती है शाफ्ट। क्या होती है, शाफ्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि शाफ्ट होता क्या है, तो बेसिकली एक हमारा सिलेंड्रिकल रड होता है। क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, हमारा बेलनाकार वस्तु होती है जो कि आयरन की या फिर स्टील की बनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा शाफ्ट है और एक यहाँ शाफ्ट लगा होता है, यहाँ पर शाफ्ट लगा होता है। क्या करते हैं, शाफ्ट को और पुली को आपस में किसके द्वारा, की के द्वारा जोड़ देते हैं। ध्यान देना, शाफ्ट क्या होता है, सिलेंड्रिकल रड होता है, और शाफ्ट को और पुली को आपस में की के द्वारा जोड़ देते हैं। आपको मैंने की का चैप्टर पढ़ाया था कि की होता है, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब मैंने बता दिया था। तो दोनों को की के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, शाफ्ट को और पुली को, और इन दो पुली को आपस में बेल्ट के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पुली को आपस में बेल्ट के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी इसे हम, ये क्लियर हो गया, जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर को एक पुली से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मोटर क्या करता है, इसे पावर देता है, यानी कि शक्ति देता है। जब मोटर इसे पावर देता है तो ये जब पुली होती है हमारी घूमनी स्टार्ट कर देती है, यानी कि हमारी रोटेट करने लगती है। तो क्या होता है कि जब ये रोटेट करती है, जब ये मूव करती है, तो बेल्ट के द्वारा हम दूसरी पुली को भी इसके द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बेल्ट के द्वारा ये पुली भी हमारी घूमनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि इस पुल्ली को मोटर के द्वारा जोड़ते हैं, मोटर इसे पावर देती है, और पावर देने के बाद ये जो पुल्ली है बेल्ट के द्वारा इस पुल्ली को घुमाती है। यानी क्या हो रहा है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। यही हो रहा है ना। तो ध्यान देना, पुल्ली का काम है पावर ट्रांसमिट करना। कैसे ट्रांसमिट करता है मैंने आपको बताया अभी। अब एक बात क्लियर रखना अपना कि मोटर क्या है, मोटर है। मोटर जिस पुल्ली को पावर देती है उसे बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं, ड्राइवर। और पुल्ली जिस दूसरी पुल्ली को जो पावर देती है इसे बोलते हैं ड्रीवन। क्या बोलते हैं, ड्रीवन। ध्यान दो, मोटर जिस पुल्ली को पावर देगी उसे ड्राइवर बोलेंगे, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे चालक। और दूसरी जो पुल्ली, जो यानी जो ड्राइवर, जो दूसरी पुल्ली को जो पावर देगी, यानी इससे जो पावर दे रही है, इसे जो घुमा रही है, इसे बोलेंगे ड्रीवन, और ड्रीवन को हिंदी में बोलते हैं चलित। ठीक है, तो ये पुल्ली होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुल्ली का काम क्या है, पावर को ट्रांसमिट करना। दूसरा क्या होता है, पुल्ली होता क्या है, हमारा गोलाकार
डिस्क होता है, गोलाकार पहिया होता है, ठीक है। इसको शाफ्ट में जोड़ देते हैं, किसके द्वारा, की के द्वारा जोड़ देते हैं, और मोटर के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और ध्यान देना, जो पुली ड्राइव होता है, जो पुली है, पुली क्या हमारा ड्राइव है, क्या है, पुली हमारा एक ड्राइव है। पुली ड्राइव को फ्रिक्शन ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन ड्राइव, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है पुली, ये लिखा है मैंने, मेटल दे दिया है, आप इसे लिख सकते हो। जो समझाना था मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पुली के पार्ट्स के बारे में कि पुली के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ पुली यानी कि पुली के भाग, ये देखिए, पुली के 4 भाग होते हैं। रिम, जिसे फेस भी कहा जाता है, हब, ये मत लिखना, ये नहीं होता है, ठीक है, हब। तीसरा है आर्म, जिसे स्पॉक भी कहते हैं, और चौथा है बोर, ठीक है। ये पुली के 4 पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये देखो, इसे ही बोलते हैं पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। पुली का जो आउटर साइड होता है, यानी कि पुली का जो बाहरी भाग होता है, ये देख रहे हो बाहरी भाग, इसे फेस बोलते हैं, और फेस को ही रिम कहा जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आर्म यानी कि भुजा, किसकी भुजा, पहिया की भुजा, यानी कि पुली की भुजा, इसे बोलते हैं आर्म बोलते हैं या फिर स्पोक बोलते हैं। ध्यान देना, आर्म या फिर स्पोक जो होता है आपकी स्ट्रेट भी होती है और वक्राकार भी होती है, यानी कर्व भी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका बोर। ये देख रहे हो, ये अंदर का जो सर्कुलर है, अंदर का जो सर्किल है ना, उसे क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। और ये जो आउटर सर्किल है, क्या है, आउटर सर्किल जो है, ये अंदर का बोर है, और जो बाहर का जो सर्किल है उसे बोलेंगे हब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रिम होता क्या है, आपको मैंने क्या बोला कि पुली के ऊपरी भाग को ही रिम कहते हैं, यानी कि फेस कहते हैं, ठीक है। इसके बीच का भाग उभरा हुआ होता है, क्या होता है, उभरा हुआ होता है, प्रोजेक्शन टाइप में होता है, और साइड में थोड़ा सा ड्रॉ होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, ड्रॉ होता है, टेपर होता है, ताकि क्या हो, बेल्ट स्लिप ना हो। क्या करते हैं, पुली का जो रिम होता है उसे थोड़ा उभरा हुआ बनाते हैं, थोड़ा ड्रॉ बनाते हैं, जिससे कि बेल्ट क्या हो, उससे स्लिप ना हो, बेल्ट उसमें अच्छी तरह से टिकी रहे। यानी कि फेस के ऊपरी भाग पर क्या होती है, बेल्ट चलती है, और रिम 1 या 2 पीस में बनता है। यानी जो रिम होता है, यानी जो फेस होता है, वो 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली या फिर बेसिकली इतना याद रखना कि जो पुली का जो आउटर साइड होता है, ऊपरी भाग होता है, उसे रिम कहते हैं, और जिसे फेस भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। अभी मैंने बोला कि ये शाफ्ट के डायमीटर के अनुसार बना होता है। 1 मिनट। तो फ्रेंड, ये होगा आपका, ये आपका है बोर। बोर का डेफिनेशन है, ठीक है, बोर की परिभाषा है। बोर होता क्या है, बोर को समझने से पहले आप ये हब को समझ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा काम देगा। देखो, ये बोर के ऊपर कास्टेड किया होता है। देखो, ये क्या था, आपका बोर था, 1 मिनट, ये क्या था, आपका बोर था, बोर के ऊपर क्या था, आपका हब था। तो ये बोर होता है, ये ऊपर वाला हब होता है, ठीक है, समझना। ये बोर के ऊपर कास्टेड किया होता है, जो कि पुल्ली को मजबूती प्रदान करता है, और ये 2 पीस में बना होता है। क्या बना होता है, 2 पीस में बना होता है। अब समझते हैं बोर को। ये क्या आपका बोर होगा, ठीक है, बोर। तो बोर क्या होता है, ये हब के अंदर, ये क्या है, हब है, ये शाफ्ट है, सॉरी बोर है। तो क्या होता है, ये हब के अंदर शाफ्ट के डायमीटर के अनुसार बना होता है, ठीक है। और बोर में क्या कटा होता है, कीवे कटा होता है। ध्यान दो, आपको मैंने पढ़ाया था कि कीवे क्या होता है, कि की को जो लगाने का जो रास्ता होता है उसे कीवे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो शाफ्ट होता है ना, इसी बोर के अंदर जाता है, और शाफ्ट को और बोर को आपस में की के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, जो पुल्ली और शाफ्ट को फिक्स करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है आपका आर्म। आर्म क्या होता है, पुल्ली की आर्म रिम और हब को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। बस इतना याद रखना, ठीक है।
इतना याद रखना कि पुल्ली की आर्म जो होती है वो रिम और हब को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। ये आपकी मर्जी, अगर रखने का मन है तो रखना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, तो बेसिकली आपको जानना है कि पुल्ली के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, फेस है जिसे रिम कहते हैं, ये आर्म है जिसे स्पॉक कहते हैं। आर्म या फिर स्पॉक स्ट्रेट भी होता है और वक्राकार भी होता है। ये अंदर वाला बोर होता है और बाहर वाला जो सर्किल होता है वो हमारा हब होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये पुल्ली के पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं पुल्ली के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स की पुल्ली होती है। तो पुल्ली जो हमारी होती है बहुत ही टाइप्स की होती है। ठीक है, लेकिन आपको जितना जानना है उतना मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो पुल्ली के जो टाइप्स है, सॉलिड पुल्ली, स्प्लिट पुल्ली, स्टेप पुल्ली, जिसे कोन पुल्ली भी कहते हैं। ये जो साइन है ना, ये ऑब्लिक का साइन है। ठीक है, यानी कि इसके दो नाम हैं, लूज एंड फास्ट पुल्ली, चेन पुल्ली, वी पुल्ली और जोकी पुल्ली। ये 7 टाइप्स की पुल्ली आपको पढ़नी है। तो बात करते हैं सॉलिड पुल्ली के बारे में कि सॉलिड पुल्ली क्या होता है। सॉलिड पुल्ली होता कैसा है, तो ये कुछ ऐसा होता है। देखो ये क्या है, आपका कीवे कटा है। क्या कटा हुआ है, कीवे, यानी कि अगर शाफ्ट को इसके अंदर मुझे डालना है तो शाफ्ट को और पुल्ली को आपस में की के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पुल्ली, सॉलिड पुल्ली है। सॉलिड पुल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, ये हमेशा याद रखना, ये हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, कास्ट आयरन की बनी होती है और इसे कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। अब देखो कास्टिंग क्या होता है, ये हमारी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब देखो कास्टिंग जो है हमारा ना एक चैप्टर ही है, ये अलग से हमारा एक चैप्टर है, आपको भी पढ़ना वैसे है नहीं, तो बस जानना है कास्टिंग क्या होती है, हमारी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो जो सॉलिड पुल्ली होती है ना, वो कास्ट आयरन की बनी होती है और इसे कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इस 2 पॉइंट को इसे ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इस पुल्ली का प्रयोग वर्कशॉप के अंदर शाफ्ट टू शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन करने हेतु उपयोग की जाती है। अभी मैंने बोला कि पावर ट्रांसमिट के लिए हम लोग पुल्ली का उपयोग करते हैं। पुल्ली के अंदर रिम, आर्म, हब के कास्टेड होते हैं, यानी कि पुल्ली में जो ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, रिम, आर्म, हब। ठीक है, पुल्ली के अंदर जो आर्म होते हैं, अभी मैंने कहा था कि पुल्ली का जो आर्म होता है, जो भुजा होता है, वो स्ट्रेट भी होता है और कर्व भी होता है, यानी कि सीधी भी होती है और वक्राकार भी होती है। और पुल्ली को की सहायता से शाफ्ट पर जोड़ा जाता है। अभी मैंने क्लियर किया है। बस इसमें 2 पॉइंट ऐड कर लेना कि जो सॉलिड पुल्ली होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है और कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है सॉलिड पुल्ली। बात करते हैं कैसी होती है, मैंने दिखा दिया यहाँ पर। बात करते हैं अपने अगले पुल्ली के बारे में जिसका नाम है स्प्लिट पुल्ली। देखो स्प्लिट पुल्ली कुछ नहीं होता है, एक हमारा सॉलिड पुल्ली होता है। आप पहले स्प्लिट का मतलब समझ लो। स्प्लिट का मतलब होता है टूटा हुआ। क्या होता है, टूटा हुआ। ठीक है, ये स्प्लिट का मतलब होता है, यानी कि जो स्प्लिट पुल्ली होती है एक हमारी सॉलिड पुल्ली होती है, बस वो 2 पार्ट में बटी हुई होती है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारी सॉलिड पुल्ली ही है। ठीक है, लेकिन क्या इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। देखो 2 पार्ट में क्या यहाँ पर तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है ना। क्या होता है ना, अभी मैंने क्या बोला, शाफ्ट के बारे में। जो बड़ी बड़ी जो शाफ्ट होती है, मान लो शाफ्ट है हमारी, ठीक है, इसके बीच में क्या है, सॉलिड पुल्ली लगी हुई है। तो जब लंबी शाफ्टों के बीच से हमें सॉलिड पुल्ली निकालनी होती है तो हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट पुल्ली सॉलिड पुल्ली होती है, बस वो बीच से ब्रेक होती है, बीच से टूटी हुई होती है। यहाँ देखो टूटी हुई है। अब क्या करते हैं, इसके बीच में शाफ्ट को डालते हैं। क्या करते हैं, शाफ्ट को डालते हैं और आपस में किसके द्वारा, नट एंड बोल्ट के द्वारा, किसके द्वारा, नट एंड बोल्ट के द्वारा इसे जोड़ देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी दिखा रही हूँ, क्या है, दोनों पुल्ली क्या है, बीच से ब्रेक है, लेकिन क्या इसे नट, ये क्या नट बोल्ट लगा हुआ है ना, ये देखो
क्या लगा हुआ है, नट बोल्ट लगा हुआ है। तो बीच में शाफ्ट को डाल देते हैं और नट बोल्ट के द्वारा इसे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, इसे स्प्लिट पुल्ली बोलते हैं, फिर स्प्लिट अप पुल्ली भी कहते हैं। देखो स्प्लिट अप पुल्ली हब और आर्म दो पीस में होता है, सही बात है, जिसको नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। इस पुल्ली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें विभिन्न डायमीटर के शाफ्ट पर प्रयोग किया जा सकता है। मान लो कि शाफ्ट हमारी क्या हो, कोई शाफ्ट हमारी 10 mm की हो या फिर कोई शाफ्ट हमारी 5 mm की हो, यानी कि हम डिफरेंट डाया वाले शाफ्ट को भी आपस में जोड़ सकते हैं स्प्लिट अप पुल्ली के द्वारा, ठीक है। इस पुल्ली की आर्म पर थ्रेड कटी होती है, यानी जिसका जो आर्म होता है उसमें थ्रेड कटा होता है और आर्म और हब के होल में टाइट कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। स्प्लिट अप पुल्ली एक हमारी सॉलिड पुल्ली होती है, बस वो बीच से ब्रेक होती है, बीच से टूटी हुई होती है। अगर हमें किसी शाफ्ट को जोड़ना है तो शाफ्ट को इसके अंदर डाल करके नट बोल्ट के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, आपको पुल्ली जानना है, पुल्ली के पार्ट्स जानने हैं और पुल्ली के टाइप्स जानने हैं। अभी जो बहुत से पुल्ली बाकी है आपको वो भी करवाना है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि पुल्ली क्या होता है, पावर ट्रांसमिट के लिए इसका उपयोग करते हैं, पुल्ली के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पुल्ली के कितने टाइप्स होते हैं, और आपको मैंने सॉलिड पुल्ली और स्प्लिट पुल्ली के बारे में बताया। अगले क्लास में करेंगे स्टेप पुल्ली को, समझेंगे कि स्टेप पुल्ली क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग होता है, ठीक है, सबके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। देखिए पुल्ली हमारा एक नया चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कहीं भी दिक्कत आई हो पुल्ली चैप्टर में तो आप मुझे बेशक कमेंट करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।